ऐसा मंत्र इस नवरात्र में चांट करने के लिए? देखिए, माँ के बहुत सारे मंत्र हैं, बट अगर आप श्री जी को मानते हैं, क्योंकि मैं उनकी बहुत सेवा करती हूँ और बहुत मानती भी हूँ और सबको मुझे लगता है एनर्जी जो है श्री जी से ही आती है, तो अगर आप श्री जी को मानेंगे तो आप ओम श्रीम नमः सिर्फ ये मंत्र चैंट करना है आपको। और करना कब है ये भी बता देती हूँ। आपको इवनिंग के समय अपने घर की दहलीज पर एक फूल लेना है, थोड़ा सा गुलाब जल डालना है एक लोटे में, और एक लोटा लेना है पानी का, और उसके अंदर गुलाब का ही फूल होना चाहिए और गुलाब जल भी होना चाहिए। वो लिया, ओम श्रीम नमः करके अपने घर की दहलीज पर डाल दो आप। ये नवरात्रि करना है आपको। ये करने से आप देखना 9 दिन आपके घर के पैसे की बरकत में कितनी तेजी आ जाएगी। 9 दिन में पता लग जाएगा। इंस्टेंट रेमेडी है ये, इंस्टेंट मनी आएगी। कहीं से भी पैसा फंसा हुआ था सालों साल से, 9 दिन में आ जाए तो मुझे बोल दो, उसके रास्ते फोन आने शुरू हो जाएंगे आपको कि भाई अपने पैसे ले जाओ। सही है, सही है। और आप जाने भी जाते हो। बिल्कुल। और मुझे लगता है कितने लोगों को आपने, और लोग मिलते हैं और बोलते हैं मैडम आपकी शुक्र की रेमेडी हम फॉलो करते हैं। एयरपोर्ट पे भी मिलते हैं, घरों में भी जाती हूँ, तो हमने अप्लाई किया और हमें वहां से पैसा आना था, यहाँ से आना था, हमें मिलने शुरू हो गए पैसे। पुराने पैसे अटके भी पैसे। अच्छा, कि अटका हुआ पैसा क्या है? जब आपकी कैपिटल ही नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप उसको फ्लो नहीं कर पाएंगे। सिनेमन का पाउडर डालकर जब आप दीपक जलाना शुरू कर देंगे तो आप देखना प्रोस्पेरिटी वाइज कितनी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, मनी कितना आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि शुक्र का ही कारक है दालचीनी का पाउडर। फर्स्ट डे से कर सकते हैं? फर्स्ट डे से कर सकते हैं। और एक जब शाम को दिया लगाएं तो अपने घर के चौखट पे भी लगाएं सरसों के तेल का दीपक। अच्छा, बिल्कुल। ड्यूरिंग दिस टाइम 9 के 9 दिन शाम को इवनिंग में। अब मैम, पता है बहुत लोगों का ये प्रश्न है कि कुल देवी, अपनी कुल देवी को नहीं पहचानते लोग, तो इस टाइम पे पूजा के दौरान अगर किसी की कुल देवी माँ दुर्गा है या कुछ धोबी माँ है, तो उस किस रूप में वो पूजा करें और कैसे करें? देखिए, काफ़ी सारे लोग हैं जिनको कुलदेवी मालूम ही नहीं है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स को नहीं मालूम, उनके पेरेंट्स को मालूम होती थी, बट आजकल के रिचुअल्स नहीं पता हमें, हम नहीं फॉलो करते ना। हमारे मम्मी पापा भी थोड़े मॉडर्न हो गए, फिर हम तो और ज़्यादा हो गए, और हमारे बच्चों को तो कुछ भी नहीं पता लगेगा। जब आपको अपनी कुलदेवी का नहीं पता, अगर पता है तो आपको उनकी ही पूजा करनी है। उनको सबसे पहले कहा जाता है, अगर आपके घर की कुलदेवी खुश है तो आपके सारे ग्रह 9 के 9 प्लैनेट्स बढ़िया चल रहे हैं। राहु केतु किधर भी बैठा है, भावना जी ने बोला है गड़बड़ है, बट आपने अपनी कुलदेवी को पूजना शुरू कर दिया, उनकी आराधना शुरू कर दी, सब बढ़िया होना शुरू हो जाएगा, वो खुश हैं तो। दूसरी चीज, आपको अगर नहीं मालूम आयुष कि मेरी कुलदेवी कौन है मैडम, मैं कैसे जानूं, आपको एक सुपारी होती है जो माँ को भोग लगाते हैं, साबुत सुपारी लेनी है, उसके ऊपर 1 का सिक्का रख के नीचे 1 कॉइन कोई भी ले लीजिए, उसको नीचे रख देने का, और ऐसे मोली से, जो कलावा हम लोग बांधते हैं, उससे आपको बांधना है उसको, और उस पे सिंदूर का तिलक करना है, जो रेड वाला हम लोग लगाते हैं माता को, और हल्दी का तिलक करना है। और उनको फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि, शैलपुत्री जिस दिन हम पूजते हैं, फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि अपने घर के मंदिर में जहाँ पे आप कलश स्थापना करें वहीं पर बिठा देना है। अच्छा, कि ये हमारी कुलदेवी है। हमें नहीं पता माँ आप कौन किस रूप में है, हमारे को नहीं पता, बट मैं आपको साक्षात अपनी कुलदेवी मान के स्थापना करके आपको भोग प्रसाद लगाऊंगी, और आप मुझसे खुश रहिए, मेरे को अच्छे रिजल्ट देते रहिएगा। अच्छा, छोटी सी रेमेडी करनी है बस। और ये बहुत मुझे लगता है कि बेस्ट रेमेडी आपने बताई। अगर कुलदेवी, क्योंकि कुलदेवी का इंपॉर्टेंस बहुत है कि इंडिविजुअल लाइफ में। अब आपको 9वें दिन करना क्या है आयुष? 10 दिन 9 दिन जितने दिन आप रखते हैं कलश स्थापना करके, जब आपके यहाँ अष्टमी पूजते हैं, नवमी पूजते हैं, वैसे 9 दिन के बाद ही चौकी हटानी चाहिए। जब आपका समर्पण सारा चीज हो जाए, संपूर्ण हो जाए, फास्टिंग वगैरह सब कुछ हो जाए, उस जो आपने कुलदेवी की जो स्थापना करी थी कॉइन के साथ, कलावे के साथ, उसको अपने घर की तिजोरी में रख लें। आप देखना आपकी ग्रोथ को, आपके पैसे को मल्टीप्लाई होने से ये साल कोई भी नहीं रोक पाएगा। इतनी परमानेंटली रख दो आप उसको तिजोरी में, आप देखना आपकी कुलदेवी कितनी खुश हो जाएंगी आपसे। और मैम, कोई स्पेसिफिक टाइम उनका पूजा करने? देखिए, सबसे ज्यादा एनर्जी शाम को, सबसे पहले 9वें दिन शाम के दिन, रात्रि में रख दो, शाम को रख दो, 6 बजे के बाद कभी भी रख दो चलेगा, क्योंकि काफी सारे लोग ऑफिस से भी आते हैं, छुट्टी सब जरूरी नहीं है कि छुट्टी होएगी सबकी, तो आप कभी भी जब भी आ रहे हैं शाम को, रात को, आपको मंदिर में से उठाना है और माँ को बोलना है कि आप मेरे पास अब हमेशा के लिए रहेंगी, और मेरी प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, मनी, जो भी मेरे को प्रॉब्लम चल रही है वो आप देख लीजिए। सही है। मैंने तो हाथ खड़े कर दिए, माँ आपको समर्पण कर दिया आप सब चीजों का। सही है। आपने उसको रख देना तिजोरी में बस, और एज इट इज वो वहीं पे बिल्कुल बिल्कुल विराजमान हो गई आपके घर पे। बिल्कुल, आपकी कुलदेवी आपको पता लग गई अब। तो मतलब मुझे लगता है कि इस नवरात्र आप बहुत लोग के जिंदगी में एक नए डिफरेंसेस लाने वाले हैं। बिल्कुल। और ये बहुत अच्छी, मैं खुद ही सोच रहा था कि अब कुलदेवी की जी के बहुत ज़्यादा मेरे को क्यूरियोसिटी थी कि कैसे इसको पूजा किया जाए, बट ये तो अच्छी चीज़ आपने बताई कि यूनिक तरीके से आप ये कर सकते हो। बिल्कुल।